हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। आज हम जानेंगे ग्लोब ग्लोब के बारे में कि ग्लोब क्या होता है। हम ग्लोब के फीचर्स के बारे में जानेंगे। जैसे ग्लोब हमें पता है क्या होता है। ग्लोब ना एक जैसे अर्थ होता है ना, अर्थ का ही एक मिनी मतलब क्रिएचर होता है जो हम उसको बना के रखते हैं। प्लास्टिक का होता है या कोई भी चीज़ में, बॉल भी हो सकती है, शार्पनर के शेप में भी हो सकता है। तो हम एक छोटा सा क्रिएचर बना के रखते हैं जो कि हमें वो अर्थ जैसा ही दिखता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, ग्लोब होता है। अब ग्लोब के हम बेसिक फीचर्स आने हैं, ग्लोब में क्या क्या होता है। हम अब ये जो हम जो भी जैसे ये आपको ग्लोब दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा ग्लोब है। अब इस ग्लोब के फीचर्स के बारे में जानेंगे कि हम जैसे कि कोई लोकेशन वगैरह हो गया या हम कहीं डायरेक्शन वगैरह जानते हैं तो हम किस तरीके से जानते हैं। कोई ना कुछ चीज़ें हम लेते होंगे तभी हम पता कर सकते हैं। जैसे इंडिया कहाँ पे है, ठीक है, इस ग्लोब में इंडिया कहाँ पे है, अर्थ में ये इंडिया कहाँ पे है, या अमेरिका कहाँ पे है, या ब्रिटेन कहाँ पे है। तो ये सब चीज़ें हम किस तरीके से जानते हैं कि हमने कुछ पॉइंट्स ऐसे उसमें मेज़र कर रखे हैं जिसकी वजह से हम वो चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे कि पहले हम देखते हैं कि जैसे ये ग्लोब होता है। अब ग्लोब में कुछ ऐसे पॉइंट यानी इमेजिनरी चीज़ें हमने उसमें कर रखी। अर्थ में वो चीज़ें है नहीं, आपको कहीं पे वो पॉइंट्स वगैरह नहीं दिखेंगे, लेकिन हमने वो चीज़ें इमेजिन कर रखी है ताकि हम चीज़ों को फाइंड आउट कर सकें, हमारे लिए वो ईजी हो। हमने एक पॉइंट्स बना दिए हैं कि ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़ें होती है। तो वही चीज़ें आज हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं एक्सिस के बारे में कि एक्सिस क्या होता है। जैसे कि a needle is fixed through the globe in the tilted manner which is called its axis. 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles. अब जैसे कि एक नीडल लेते हैं हम, ठीक है, नीडल ये जो आपको ग्लोब दिख रहा है इसकी जो नीडल्स है वो ऐसे जा रही है, ठीक है, यहाँ से। अब देखो ये टिल्टेड है यानी आपको एकदम स्ट्रेट एक्सिस नहीं दिखेगा, थोड़ा सा इस साइड में दिखेगा। जैसे कि ये आपका सर्कल है तो हम एक्सिस को ऐसे नहीं बोलेंगे, हमने क्या किया, हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, ठीक है, ये टिल्टेड वे में हो गया। तो अब जो नीडल पास करती है 2 पोल से, यानी हमारा ये जो ये वाला यहाँ से जो पास किया इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल, और जो यहाँ से किया इसे हम क्या बोलेंगे, साउथ पोल। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा एक्सिस होता है। ठीक है, यहाँ से जो एक नीडल पास हुई है, जो ये नॉर्थ से लेके साउथ तक हुई है, 2 पोल से क्रॉस करती हुई गई है, ये हमारा क्या होता है, एक एक्सिस। इसको हमने मान लिया एक पॉइंट। ठीक है, द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड द नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब जो ग्लोब है वो कैसे मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। जैसे कि हाँ, जो सनराइज होता है तो वो कहाँ से होता है, ईस्ट ईस्ट से होता है, राइट। अब जब वो सनसेट होता है तो कहाँ से होता है, वेस्ट से होता है। तो इस तरीके से गया है, तो ग्लोब क्या करता है, ग्लोब वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग का जो सनसेट है वो वेस्ट की तरफ जाता है और जो ईस्ट की तरफ है वो हमारा सनराइज होता है। अब इसका हम सेकंड फीचर क्या देखेंगे, इसमें हम ग्लोब में और चीज़ें जानने के लिए, जैसे इक्वेटर, हम क्या जानेंगे, इक्वेटर के बारे में। अब जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ये आपको ये हमारा अर्थ दिख रहा है। अब जो ये अर्थ के बीच में, यानी एक अर्थ है, अर्थ के बीच में हमने एक इक्वेट जो हमने उसको हाफ कर दिया, एकदम प्रॉपर डिवाइड कर दिया उसको। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, ये देखो, ये हमारा समझ लो कि ये अर्थ है। अर्थ को, अब अर्थ ऐसा नहीं होता, अर्थ यहाँ से भी गोल होता है, ठीक है, ऊपर से भी गोल होता है। हमने क्या किया, इसके जो बीच में हमने क्या किया, यहाँ से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब जो एकदम इन दोनों को हमने क्या किया, बीच में से जो डिवाइड किया वो हमारा क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। अब ये इक्वेटर सिर्फ यहाँ से नहीं है, ये पूरा गोल है ना, ये हमारा पूरा गोल है। इसको हमने क्या किया, पूरा ऐसे करके डिवाइड कर दिया। ठीक है, यूं करके डिवाइड कर दिया, ये पूरा गोल में डिवाइड हुआ। अब यहाँ भी मान लो कि यहाँ से ऐसे करके सर्कल बन रहा है, अब ये सर्कल हो गया हमारा, इसके अंदर बीच में से निकला वो हमारा क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। हमने इसको क्या बोला, इक्वेटर। द अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट, दिस लाइन इज इक्वेटर। हमने इमेजिन कर रही है, लाइन रियलिटी में नहीं है अर्थ में, हमने उसको इमेजिन किया है। इमेजिन क्यों किया है, ताकि हम डायरेक्शन वगैरह, लोकेशन वगैरह फाइंड आउट कर सके। जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया, ये आपका ग्लोब दिख रहा है आपको, ठीक है, ये ग्लोब है। अब इस ग्लोब के अंदर क्या एक इमेजिनरी लाइन है, देखो, अब देखो, ये हमारा एक, ये हमारा ग्लोब है। अब थोड़ा सा
हो गया है। मान लो ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। अब जो यहाँ से जो ये आपको दिख रहा है, ये एकदम इक्वल बीच में से, ये हमारा क्या हुआ, इक्वेटर हो गया, जैसे इसमें भी दिखेगा। ये यहाँ से हमारा क्या जा रहा है, एक्सिस जा रहा है। अब जो ये आपको दिख रहा है इधर से, ये टिल्टेड है ना, तो इसलिए हमने इसको कैसे देखा, हमने इक्वेटर इस तरीके से देखा। ये जो हमारा डिवाइड कर रहा है दो, ये एक लाइन को, ये जो दोनों को, हमारा जो ग्लोब है इसको डिवाइड कर, इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। अब जो इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ हेमिस्फेयर, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, साउथ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा इक्वेटर। अब इक्वेटर के अंदर देखो, द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ, जो नॉर्थन हाफ है, यानी जो ये इक्वेटर हमारा, इसका जो ये हाफ है, ये हमारा क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फेयर। और जो ये हमारा जो हाफ होता है, ये हमारा क्या होता है, साउथ हेमिस्फेयर होता है। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब जो ये इक्वेटर, इसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। यानी जब हम लैटिट्यूड का मतलब जो लेटी हुई लाइन है, यानी समझ लो लेटी हुई लाइन, यानी जो ये आपको अर्थ दिख रहा है, अर्थ के अंदर कोई चीज़ हमने लेटा के उसमें कर दी, यानी हॉरिजॉन्टल जो लाइन हमने इसको डिवाइड किया, इसको हॉरिजॉन्टली, ये क्या होता है, हमारा लैटिट्यूड होता है। और इस लैटिट्यूड का एक का नाम क्या है, इक्वेटर है। ऐसी कैप जो इसके इक्वेटर के पैरेलल में जितने भी लैटिट्यूड है, उनके कुछ ना कुछ नेम है। बहुत सारे लैटिट्यूड होते हैं, लेकिन हम लोग उनमें से कुछ जो है वो इम्पोर्टेंस को याद रखते हैं, तो वो क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें उनका कुछ ना कुछ फीचर्स वगैरह होते हैं जिनसे हम चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये जो है, ये वाला हमारा कौन सा लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। फिर उसके बाद में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। ये हमारा जो एक और है, ये हमारा क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये भी क्या हमारा एक लैटिट्यूड है। तो इसके जो पैरेलल्स में जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स होते हैं। तो हम जो भी पैरेलल में इसके जितने भी इक्वेटर के होते हैं, पोल्स के इक्वेटर इनके पैरेलल, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब जो ये इक्वेटर है, यहाँ से हम क्या देखते हैं, 0 डिग्री। जो ये लैटिट्यूड है, इसे हम यहाँ से क्या मेजर करते हैं, 0 डिग्री। और जो फिर इसके जो इक्वेटर के जो भी नॉर्थ पोल तक आता है, यानी यहाँ तक जो भी होता है, ये हमारा क्या होता है, 90 डिग्री, यानी 360 डिग्री का 1/4 होता है। हमें ये पता है कि सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो जो ये इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल की जो ये डिस्टेंस होती है हमारी, क्या होती है, 90 डिग्री का होता है। तो टू इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर to either of the poles is 1/4 of a circle round the earth। अब जो ये जो मैंने अभी आपको बताई, इक्वेटर से इन दोनों पोल्स की हम देखेंगे डिस्टेंस, तो वो कितनी होती है, 360 डिग्री की 1/4 होती है, यानी 90 डिग्री होता है। तो ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। अब जितने भी इस साइड में जितने भी आएंगे, यानी यहाँ से लेके इस साइड से जितने भी हमारे लैटिट्यूड्स वगैरह आएंगे, ये हमारे क्या होंगे, नॉर्थ वाले, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोलेंगे। और जो भी साउथ के नीचे से आएंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, साउथ लैटिट्यूड्स होंगे। सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय either the word north or south। generally this is indicated by the letter n और s। n और s से हम इसको इंडिकेट करते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम फिर से रिकैप कर लेते हैं। अब थोड़ा सुंदर बनाऊंगी मैं, रुको। ठीक है, ये हमारा क्या है, अर्थ है। अब इसमें हम क्या मानते हैं, ये जो हमारा बीच का जा रहा है, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेटर, ठीक है, जो कि कितना होता है, 0 डिग्री होता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, 0 को नापते हैं। अब जो इसके पैरेलल में जो भी होते हैं, ठीक है, ये सारे, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं हमारे
लैटिट्यूड्स होते हैं। अब जो ये लैटिट्यूड्स होते हैं ये जैसे जैसे सर्कल, जैसे ये अब यहाँ पे हमारा इक्वेटर है, ठीक है, यहाँ से जैसे जैसे बढ़ते हैं ये इनका जो सर्कल है, यानी जो हमारा जो ये अर्थ है, यानी ये अर्थ है ना, तो इस तरीके से अर्थ के क्या करते हैं, ये गोल गोल घूमते हैं यूं करके, ये सारा गोल गोल होता है, ठीक है। लैटिट्यूड क्या होता है, जैसे कि हम ये मानते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ मान लो, इसके जो ये साइडों में ये सारा ऐसे जो जा रहा है ये ऐसे छोटा होता रहता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है वो क्या करता है, जो हमारा लैटिट्यूड है वो छोटा, उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या होती है हमारी छोटी होती जाती है, यानी यहाँ से हुआ फिर यहाँ गया तो इससे कम हुआ, फिर यहाँ से गया तो फिर और कम हुआ, इस तरीके से नॉर्थ पोल तक जाके छोटा हो जाता है काफ़ी। तो ये हमारा क्या होता है, लैटिट्यूड्स होते हैं। अब जो इसके पैरेलल में जो इक्वेटर के जितने भी पैरेलल में लैटिट्यूड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो ये था हमारा बेसिकली जो हमने आज लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा कि लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो कि अर्थ के एकदम बीच में यानी इक्वल डिवाइड करती है, किसको, अर्थ को दो पार्ट में इक्वल डिवाइड करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। जो इक्वेटर के जो नॉर्थ साइड में होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ साइड में होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक लैटिट्यूड, जो कि हमने कवर अप कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।